संघर्ष की राह पर जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। संघर्ष की राह पर जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। जिसने जीती है रातों से जंग, जिसने जीती है रातों से जंग, ए मेरे दोस्त सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राम जी मैथमेटिक्स में। दोस्तों की जैसा कि मेरी देखो लगातार सुपर 10 की सीरीज आ रही है। मैंने आपसे कहा था मैं अपने बीच बीच में सुपर 10 की सीरीज और वहाँ पर एग्जाम एनालिसिस आपको कराता रहूँगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैंने आपके लिए एग्जाम एनालिसिस बहुत ही आवश्यक समझा, इसलिए मैं अपनी सुपर 10 की सीरीज़ को यहाँ पर आज से मैं अपनी क्लोज करके सिर्फ और सिर्फ आपका एग्जाम एनालिसिस ही करवाने वाला हूँ, ठीक है। क्योंकि एग्जाम एनालिसिस में आपके जिस पैटर्न पर क्वेश्चन आ रहे हैं बिल्कुल सेम उसी पैटर्न पर मैं यहाँ पर क्वेश्चन आपको दूंगा। जो एग्जाम में क्वेश्चन छप रहे हैं वही क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर कराने वाला हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो मेरे 10 जनवरी के ही हैं। आज हमारी 14 जनवरी है, ठीक है। मैंने 11, 12, 13, ठीक है, सभी का डाटा मैंने एकत्रित कर लिया है। बस मुझे प्रिंट करा करके आपको यहाँ पर क्वेश्चन कराने हैं। तो आज आप 10 जनवरी के लिए कर लीजिए, बल्कि हमारी शाम से या कल सुबह से मेरी लगातार अपडेट अब आपको मिलती रहेंगी। उसके बाद देखो मेरी आज की क्लास का ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है, 12 पुरुष या 20 महिलाएं किसी कार्य को 54 दिनों में करती हैं। 12 पुरुष या 20 महिलाएं किसी कार्य को 54 दिनों में करती हैं। देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, 12 पुरुष दिए हुए हैं यहाँ पर, 12 पुरुष को यहाँ पर देखो मैं हिंदी में ही मान लेता हूँ 12 पुरुष। देखो जिसको यहाँ पर मानने में जो सटीकता बैठे, जो उसको समझ में आए कि मैंने पी माना है तो पुरुष के लिए माना है, ठीक है। नहीं तो यहाँ पर देखो मेल मान सकते हैं, फीमेल मान सकते हैं, एम मान सकते हैं, एफ मान सकते हैं, लेकिन बाद में हम मान तो लें लेकिन हमें कन्फ्यूजन रहता है कि मैंने एम किसके लिए माना, एफ किसके, जो आपके लिए सही हो, ठीक है। आप हिंदी मीडियम से हो तो हिंदी में नहीं आपको इंग्लिश में समझ में आता है तो हिंदी में कोई अल्फ़ाबेट मान लो, नहीं तो आप CBSE बोलते हो तो आप कोई इंग्लिश में वर्ड में जो आपके लिए सटीक हो वो माना करो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 12 पुरुष हैं, 12 पुरुष हैं किसी कार्य को, 12 पुरुष या 20 महिलाएं किसी कार्य को 54 दिनों में करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी या की कंडीशन आए, या की कंडीशन आए तो या की कंडीशन में ये होता है कि किसी कार्य को 12 पुरुष भी 54 दिनों में कर रहे हैं और 20 महिलाएं भी 54 दिनों में कर रही हैं। ये इसकी कंडीशन होती है। ये देखो ये बातें अगर आपको पता हैं, ये बातें बिल्कुल आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये लाइन लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी, डायरेक्ट आप लिखते 12P = 20M और P/M = क्या आ जाता है 54। तो देखो यहाँ पर ऐसे ही कैंसिल हो जाता है, यहाँ पर डायरेक्ट आ जाता P/M = 20/12, ठीक है। 20/12 आ जाता है। इसको हम 4 से काट देंगे तो 4 पंचे 20 और 4 12, ठीक है। 5:3 का रेशियो आ जाएगा। यहाँ पर P की कैपेसिटी 5 आ गई और M की कैपेसिटी 3 आ गई। अब यहाँ से देखो हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं। टोटल वर्क चाहो तो आप P का मान यहाँ पर रख के टोटल वर्क निकाल लो, चाहे तो M का मान यहाँ पर रख के निकाल लो, आप कहीं से भी निकाल सकते हो। जैसे कि देखो ये 12P × 12 पुरुष 54 दिन में कार्य को कर रहे हैं, तो यहाँ पर 12 पुरुष की कैपेसिटी यानी एक पुरुष की कैपेसिटी कितनी है 5 है, और इंटू ये 54 दिनों में कर रहे हैं, 54 दिनों में कर रहे हैं तो 12 पंचे यहाँ पर 60 हो जाएगा, इंटू 54 हो जाएगा। इसका हम मल्टीप्लाई करा देंगे तो देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई ना कराओ, अभी आगे देखो क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। तो ये हमारा जो आ चुका है टोटल वर्क आ चुका है। क्या आया है? ये हमारा टोटल वर्क आया है। आगे आपसे पूछा गया है तो 9 पुरुष और 12 महिलाएं, ठीक है। 9 हमारे क्या है पुरुष हैं और 12 हमारी क्या है महिलाएं हैं, ठीक है। मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगी? तो एक पुरुष की क्षमता है 5 तो 9 × 45 और एक महिला की क्षमता है 3 तो 12 36। ऐड कर लेंगे तो 6 5 11 4 3 7 1 8, ठीक है। 81 यानी कि एक दिन में 9 पुरुष और 12 महिलाएं मिलकर के 81 काम कर रही हैं, 81 वर्क कर रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया है 9 पुरुष और 12 महिलाएं मिलकर के इसी कार्य को, तो टोटल वर्क हमारा कितना है? टोटल वर्क देखो हमारा था 60 × 54, यही तुम्हारा आया था टोटल वर्क। इसीलिए मैंने कहा था मल्टीप्लाई मत कराओ, अभी काटना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर देखो 81 से यहाँ पर भाग दे देंगे तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, 27 दूना 54 होता है और 27 3 81 होता है, 3 दूनी 6 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 40 विल बी राइट आंसर आ जाएगा, 40 डेज विल बी राइट आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखो मैं आपको ये सिर्फ समझाने के लिए इतनी कुछ बातें बता रहा हूँ। 10 से 15 सेकंड के बीच का ये क्वेश्चन था, ठीक है। अगर आपको टाइम एंड वर्क के अच्छे से सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा पूछा गया था। अब यहाँ पर देखो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है वो हमारा मेंसुरेशन से पूछा गया है। देखो मेंसुरेशन से मैंने अपनी प्रत्येक सुपर 10 की क्लास में जब भी मेरा मेंसुरेशन का क्वेश्चन आता था मैं आपसे एक ही बात कहता था कि मेंसुरेशन का ना कुछ आप ज़्यादा करो, ना प्रैक्टिस करो, ना क्वेश्चन लगाओ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप फार्मूले रट करके जरूर एग्जाम में जाना, क्योंकि आपके एग्जाम सिलेबस में आपके लेवल में SSC GD के लेवल में मेंसुरेशन का लेवल रहेगा क्वेश्चन का, वो फार्मूले पर ही बेस्ड रहेगा, ठीक है। फार्मूले पर ही बेस्ड रहेगा, तो आपको फार्मूला सभी आते हैं तो आपसे मेंसुरेशन का क्वेश्चन बच करके नहीं जाएगा। तो यहाँ पर देखो जैसे कि यहाँ पर आपको बेलन का सभी फार्मूले आपको आना चाहिए। लंबवत्ती बेलन का व्यास दे रखा है 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या आपकी कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। हाइट आपकी दे रखी है 20 सेंटीमीटर। तो संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ का योगफल क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ आपका होता क्या है, तो संपूर्ण पृष्ठ आपका होता है 2πr r +
एच, ठीक है। और वक्रपृष्ठ आपका होता है 2 पाई आर एच। अब यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ये बुद्धिमानी है, जो भी लड़का यहाँ पर से देखो क्वेश्चन को सॉल्व करने लगेगा, डायरेक्ट वैल्यू पुटअप कर देगा, वो क्वेश्चन में अपना अच्छा खासा टाइम को यहाँ पर लॉस कर देगा। लेकिन यहाँ पर आपको इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि इसमें टाइम की काफ़ी हमारी बचत हो सके। जैसे कि यहाँ पर देखो 2 पाई आर हमें यहाँ पर कॉमन दिख रहा है, 2 पाई आर कॉमन दिखाई पड़ रहा है, तो यहाँ पर आर प्लस एच अंदर हमारा ये बच गया, और यहाँ पर देखो क्या बचा, यहाँ पर केवल एच बचा। थोड़ा सा इसको हम अगर और सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर r प्लस 2h बचा, ये हमारा टोटल बचा। अब यहाँ से हम अपनी वैल्यू को यहाँ पर पुटअप कर सकते हैं। 2 इंटू पाई का मान हम 22/7 ले लेंगे, r का मान 7 दिया हुआ है, r का मान 7 दिया हुआ है, 2 इंटू h का मान यहाँ पर 20 दिया हुआ है। 7 से 7 हमारा कैंसिल हो जाएगा, 22 दूना 44 आ जाएगा, और यहाँ पर 7 प्लस 20 दूना कितना होता है, 40 होता है। तो यहाँ पर देखो कितना आ गया, 44 इंटू हमारा 47 आ गया। इधर देखो हम 47 का 44 से मल्टीप्लाई करा लेते हैं। ऑप्शन में देखोगे 7 चक्को 28, अगर केवल एक ऑप्शन में लास्ट में 8 है तो वही ऑप्शन टिक कर दोगे, नहीं तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कराओगे। 4 7 28, 4 चक्को 16, 2 18 होता है। यहाँ पर देखो 8 8 और 1 आ जाएगा, यहाँ पर 8 आएगा, 16 आएगा, 9 1 10 आएगा, और 1 1 2 आएगा, ठीक है। 20 68 कितना आ जाएगा, 20 68 आ जाएगा। तो हमारा यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, यहाँ पर देखो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमसे कहाँ से पूछा गया, 80,000 रुपये का 10% की दर से कितने समय में मिश्रधन 1,17,128 रुपये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, इसमें कोई चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज कुछ भी नहीं दिया है, तो आप ऐसे क्वेश्चन को साधारण ब्याज से ही लगा दोगे। यहाँ पर देखो आपसे पूछा क्या गया है, 10% की दर से कितने समय में इतना हो जाएगा, तो आप चाहो तो इस क्वेश्चन को अपने प्यारे वाले फार्मूले से लगा सकते हो। 80,000 रुपये है, 80,000 रुपये इंटू दर हमारी 10% है, और इंटू हमारा समय देखो कितना है, समय हमारा यहाँ पर x है या t हम कुछ भी मान सकते हैं क्योंकि यहाँ पर समय ही हमें निकालना है, और बट्टे 100 हो जाएगा। और ब्याज देखो हमें कितना प्राप्त हो रहा है, 80,000 से 1,17,128, तो 20,000 ये 17,000 वो, तो हमारा 37,128 हो गया, ठीक है। 37,128 ये हमारा ब्याज हो गया। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पर देखो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा 37,128 अपॉन यहाँ पर आ जाएगा 8,000। अब इसको देखो यहाँ पर हम 8 और 4, यहाँ पर 8 से भी ये कट जाएगा, 8 से कटेगा तो यहाँ पर देखो 8 चक्को 32 आ जाएगा, 32 हो यहाँ पर 5, 8 छंग 48 हो जाएगा, 3 यहाँ पर 8 चक्को 32, 8 एकम 8, यहाँ पर 8 एकम 8, ठीक है, 1000 हो जाएगा। उसके बाद चाहो तो यहाँ पर हम पॉइंट खिला सकते हैं, 1.641 ईयर, ठीक है। ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है, उसी दूरी को 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है, तो औसत चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये हमारा एवरेज स्पीड का प्यारा सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो प्रत्येक शिफ्ट में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये 10 जनवरी का क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन पूछा गया था। अब मैं आपको, मेरे पास बिल्कुल डाटा तैयार है 11 12 13 जनवरी का, मैं बिल्कुल आज शाम से या कल सुबह से मेरी कंटिन्यू क्लास आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो यहाँ पर देखो एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है, तो यहाँ से देखो हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। और पहली बात तो मैं आपको बता दूं, एवरेज स्पीड इक्वल टू होता क्या है, एवरेज स्पीड इक्वल टू हमारा होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। कुल दूरी बटे कुल समय, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। अब यहाँ पर देखो कुल दूरी हमारी कितनी है, कुल दूरी हमें लेनी होगी ना। अब ये देखो मोटरसाइकिल से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करते हैं। अगर ये 50 की स्पीड से 3 घंटा तक चले तो 3 पंचे 15, इन्होंने 150 किलोमीटर की दूरी को कवर कर लिया, इन्होंने 150 किलोमीटर की दूरी को कवर कर लिया। उसके बाद कहा जा रहा है उसी दूरी को 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आते हैं। अब 150 किलोमीटर गए और उसी दूरी से वापस आए, तो मैंने कहा है टोटल डिस्टेंस, यानी कि 150 गए और 150 वापस आए। और टोटल टाइम आपको कितना लगा है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 घंटा तक गाड़ी चलाई है। उसके बाद उसी दूरी को इन्होंने 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस तय किया है। तो अगर ये 150 किलोमीटर की दूरी को 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करेंगे तो इनको टाइम कितना लगेगा, 2 घंटे। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम हमारा आ चुका है, तो टोटल डिस्टेंस हमारी हो जाएगी 300 और टोटल टाइम हमारा कितना हुआ है 5 5 छक्का 30, यहाँ पर 60 km प्रति हावर्स, ये हमारी क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड हो जाएगी, एवरेज स्पीड हो जाएगी। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है,
नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखो जो आपसे पूछा गया है वो बेल का क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर आपसे बेल का क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि घंटी का क्वेश्चन पूछा गया है। 6 घंटियाँ एक साथ बजती हैं, बाद में वे क्रमशः 2, 4, 6, 8, 12 सेकंड के अंतराल में बजती हैं। 30 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बचेंगी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। सबसे पहले तो हम एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पर एलसीएम लेने पर यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, 2, 4, 6, 8, 12। तो यहाँ पर एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 और यहाँ पर 2 और 12 दूना 24। ठीक है, 24 ही हमारा एलसीएम हो जाएगा। 24 हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। यहाँ पर देखो थोड़ा सा क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक हो चुकी है। 6 घंटियाँ एक साथ बजती हैं और यहाँ पर टाइम केवल 5 ही दिए हुए हैं। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5। अब यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन का लगाने का तरीका बता देता हूँ, जिससे कि आपको क्वेश्चन वहाँ पर आए वो आपसे बच करके ना जाए। बाकी क्वेश्चन थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो चुकी है। यहाँ पर देखो 30 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बजेंगी। ठीक है, तो 24 सेकंड में वो एक साथ बज रही है, तो 30 मिनट में कितनी बार, तो 30 मिनट को हम सबसे पहले सेकंड में चेंज करेंगे, उसके बाद 24 से भाग देंगे। तो यहाँ पर 6 दाम 60 हो जाएगा, 6 चक्को 24 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 5 हो जाएगा और यहाँ पर 2 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 75 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो जितना भी आंसर आएगा उसमें मैं +1 कर दूंगा, जितना भी आंसर आएगा उसमें मैं +1 कर दूंगा। यहाँ पर देखो 75 हमारा आंसर आया है और इसमें हम एक ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा। ठीक है, 76 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, यहाँ पर देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है वो जनसंख्या को लेकर के पूछा गया है। जनसंख्या पर कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि जनसंख्या में वृद्धि या कमी। ठीक है, 2 वर्ष बाद या 3 वर्ष बाद, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। जैसे कि आपसे यहाँ पर देखो एक जनसंख्या का क्वेश्चन पूछा गया, एक गाँव की जनसंख्या 3% की दर से बढ़ रही है। अगर वर्तमान में 10609 है तो 2 वर्ष पूर्व नगर की जनसंख्या क्या होगी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में देखो बिल्कुल भी मत आप लोग किसी डाउट में रहा करो, जो भी यहाँ पर वैल्यू दी हुई है उसको एज इट इज यहाँ पर नोट कर लो। बस यहाँ पर आपको इतना ध्यान देना है कि जनसंख्या में देखो 3% की वृद्धि हो रही है, तो इतना तो आपको पता ही है कि या तो हम इसमें 103/100 से मल्टीप्लाई कराएंगे या तो 100/103 से मल्टीप्लाई कराएंगे, क्योंकि वृद्धि हो रही है तो 100 में 3 ऐड ही करेंगे। ठीक है, ये बात तो आपको पता ही होनी चाहिए। अब यहाँ पर कोई कंफ्यूजन आपको ना हो कि कितने से गुणा कराना है। 2 वर्ष पूर्व पूछी गई है, अगर जनसंख्या में वृद्धि हो रही है और पूर्व पूछी जा रही है तो नीचे हम क्या करेंगे, बड़ी वैल्यू करेंगे। अब कहते हो ये कैसे, ये देखो कोई चीज़ रटने वाली नहीं है, इनको बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ आप लोग जब पढ़ोगे तभी बिल्कुल समझ में आएगा। जैसे कि देखो 3% की दर से कोई जनसंख्या बढ़ रही है, वर्तमान में आपकी कुछ जनसंख्या है 3% की दर से बढ़ रही है, तो 2 वर्ष बाद क्या होगी, वर्तमान से कुछ ज़्यादा हो जाएगी कि नहीं, ज़्यादा हो जाएगी। अगर आपकी वर्तमान में दे दी जाए और आपसे 2 वर्ष पूर्व पूछी जाए तो ये तो स्वाभाविक है, जनसंख्या बढ़ रही थी, तो जो अभी वर्तमान में है अगर हमसे 2 वर्ष पूर्व पूछी जा रही है तो वो वर्तमान से हमारी क्या होगी, कम होगी, वो वर्तमान से हमारी कम होगी। तो यहाँ पर जब हम 100/103 से मल्टीप्लाई कराएंगे तभी यहाँ पर जो हमारी ये वैल्यू आएगी वो कम आएगी। अगर यहाँ पर देखो 103/100 से करा देंगे तो वो वैल्यू जो आएगी वो क्या आ जाएगी, ज़्यादा आ जाएगी, क्योंकि ऊपर बड़ी वैल्यू हो जाएगी नीचे छोटी वैल्यू, तो हमारा ये मान क्या आ जाएगा, ज़्यादा आ जाएगा। और मान हमारा ज़्यादा आएगा तो क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर जो हमारा मान आएगा वो इससे कम आएगा, तो मैं 100/103 से गुणा कराऊंगा। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है और कुछ भी नहीं है। अब जैसे कि देखो ये यहाँ पर वैल्यू इससे कट रही है कि नहीं कट रही है, तो यहाँ पर देखो 106 लिखा हुआ है, 103 लास्ट में हमारा 9 है। क्या देखो ये इसका वर्ग तो नहीं लिखी हुई है, 103 का हम वर्ग निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, 3 का 9 होता है और 10 दाम कितना होता है, 100 होता है। 10 से 30 दूना 60 होता है। ठीक है, यहाँ पर 9060, बिल्कुल ये देखो इसका वर्ग लिखी हुई थी संख्या, बिल्कुल इसका वर्ग लिखी हुई थी। तो यहाँ पर ये कितने बार चली जाएगी, ठीक है कि 103 बार। ठीक है, 103 टाइम्स, तो यहाँ पर जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे 103 और 00, यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि पहले हमारी थी 10,609 और अब हमारी हो चुकी है 10,300, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप सभी लोगों को वर्ग निकालने में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो ऑलरेडी मैंने एक वर्ग का वीडियो अपलोड कर रखा है, 20 से 25 मिनट का वीडियो है, जिसमें ऊपर टैग लगा हुआ है वर्ग निकाले माइक्रो सेकंड में। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा वीडियो है। 10 वर्ग के कॉन्सेप्ट आपके जितने भी 2 डिजिट और 3 डिजिट के क्वेश्चन है बिल्कुल आपके क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जो हमारा पूछा गया था वो चतुर्थानुपात को लेकर के पूछा गया। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से आ रहा है तृतीयानुपात, चतुर्थानुपात और मध्यानुपात। तो यहाँ पर देखो चतुर्थानुपात हमारा क्या हो जाएगा, जब भी आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए चतुर्थानुपात, यानी कि यहाँ पर कोई एक चतुर्थ वैल्यू है उसका मान पूछा जा रहा है, तो चतुर्थ वैल्यू में यहाँ पर इनको ए मान लेता हूँ, बी मान लेता हूँ, इनको सी मान लेता हूँ, इनको डी मान लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूँ जिससे आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको रट जाए। जैसे कि ए, बी, सी और डी 4 वैल्यू दे रखी है, वहाँ पर देखो आपसे 4 वैल्यू नहीं दे रखी होंगी, 3 वैल्यू आपको देंगे और चतुर्थानुपात में चौथी वैल्यू का मान आपसे पूछा जाएगा।
तो हमारा डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जैसे कि हमारा ये क्वेश्चन देखो, डी इक्वल टू क्या होगा, जो हमारी ये दो वैल्यू हैं इनका हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और पहली वाली वैल्यू से क्या करेंगे, भाग करेंगे। दो इन वाली वैल्यू का हम मल्टीप्लाई और पहली वाली वैल्यू से भाग। तो ऐसे देखो यहाँ पर भी हम 8 और 7 का मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँगा और पहली वाली वैल्यू से यहाँ पर भाग दूंगा। तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, इनको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ पूरा 8 × 7, क्योंकि प्रत्येक रूट में है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 2 रूट हमारा कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 2 रूट 7 आ जाएगा। तो हमारा यहाँ पर 2 रूट 7 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से देखो आपसे मध्यानुपात और तृतीय अनुपात पूछा जा सकता है। तृतीय अनुपात में क्या करेंगे, आपको कोई दो वैल्यू देंगे, ठीक है। मेरी बात को थोड़ा सा गौर से सुनना, दो वैल्यू देंगे। मैं यहाँ पर डी को एक्स्ट्रा क्यों लिख रहा हूँ, और सिर्फ आपको समझाने के लिए। जैसे कि यहाँ पर तृतीय अनुपात में आपको वैल्यू 2 देंगे, आपको वैल्यू 2 देंगे, लेकिन मैं यहाँ पर देखो सी को लिख रहा हूँ। तृतीय अनुपात में हिसाब से तृतीय अनुपात निकलवाया जा रहा है, यानी कि सी का मान निकलवाया जा रहा है। तो सी इक्वल टू क्या होगा, मैंने कहा था पीछे की दो वैल्यू का गुणनफल। तो आप कहोगे कि सर यहाँ पर ए × बी का गुणनफल हो जाएगा, लेकिन नहीं, जो पहली वाली वैल्यू है वो तो हमारी डिवाइड में आएगी ही आएगी, और यहाँ पर जो हमारी पीछे वाली वैल्यू है, यहाँ पर हमारी दो वैल्यू हमें नहीं मिल रही हैं, तो इसी का हम 2 बार मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। इस तरीके से आप लोग याद कर लोगे, तो इससे कि कभी भी किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। b² a ये हमारा तृतीय अनुपात आ गया, ठीक है। तृतीय अनुपात देखो यहाँ से एक क्वेश्चन बिल्कुल बन रहा है, तो बिल्कुल आप लोग बिल्कुल यहाँ से सीख करके जाइएगा। तृतीय अनुपात, जैसे कि मैं आपका पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर कर दूँ। उसके बाद देखो आपसे जो पूछा जा रहा है, यहाँ पर मध्यानुपात पूछा जा रहा है। ये देखो हमारा क्या हो गया, चतुर्थानुपात हो गया, ठीक है। ये चतुर्थानुपात बिल्कुल इस तरीके से रट लेना, किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन आएगा वो आपसे बच करके नहीं जाएगा। उसके बाद देखो जो हमसे पूछा जा रहा है मध्यानुपात। अब मध्यानुपात में जो पूछा जा रहा है वहाँ पर दो वैल्यू आपको दे रहे हैं, a, b। इसका मध्यानुपात कितना होगा, अंडर रूट के अंदर दोनों वैल्यू का गुणनफल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मध्यानुपात। यहाँ पर देखो आपके तीनों क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं। अब आपसे चाहे चतुर्थानुपात पूछा जाए, चाहे आपसे तृतीय अनुपात पूछा जाए, और चाहे आपसे मध्यानुपात पूछा जाए, ठीक है। तो मैंने एक क्वेश्चन में यहाँ पर तीनों टाइप आपके क्लियर करा दिए हैं। उसके बाद देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पर देखो टाइम एंड वर्क से भी काफी 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। टाइम एंड वर्क आपका वीक है तो एक बार पूरा चैप्टर वाइज आप लोग टाइम एंड वर्क और प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज बिल्कुल इनको रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि टाइम एंड वर्क से भी 2-3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन तो पक्का बन रहे हैं। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस से तो भर भर के पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। लगभग 3-3, 4-4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अर्थमेटिक ही आपसे पूछे जा रहे हैं। तो अर्थमेटिक में कितना क्या है, जिनका क्वेश्चन अभी तो देखो कुछ लोगों का एग्जाम फरवरी में होगा, ठीक है। कुछ लोगों का एग्जाम फरवरी में होगा। आपके पास तो पूरा टाइम है, आप पूरा प्रत्येक चैप्टर वाइज रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, जो कुछ भी पूछा जा रहा है इनको आप चैप्टर वाइज भी रिवाइज कर सकते हो। इतना आपके पास टाइम एंड में ज्यादा कुछ नहीं है, बस 2-2, 3-3 घंटे में आपके चैप्टर समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद देखो यहाँ पर जो हमारा टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन पूछा गया, एक महिला किसी कार्य को 20 दिन में कर सकती है। एक महिला जो हमारी वोमेन है वो किसी कार्य को 20 दिन में कर सकती है। महिला को मैं एम मान लेता हूं और वो 20 दिन में कर सकती है। यहाँ पर देखो दिया हुआ है एक महिला किसी कार्य को 20 दिन में कर सकती है था, एक बच्चा उसी कार्य को, ठीक है, बॉयज जो है चिल्ड्रेन है हमारा, वो 40 दिन में कर सकता है, ठीक है। बच्चा बी फॉर बच्चा मैं बी मान लेता हूँ, वो कितने 40 दिन में कर सकता है। महिला जो कार्य 20 दिन में कर सकती है, वो बच्चा वो कार्य 40 दिन में कर सकता है, ठीक है। ऐसे देखो मैं यहाँ पर क्यों लगाता हूँ, इसको आप इस तरीके से भी लगा सकते हो। यहाँ पर देखो हमारी ये महिला हो गई और ये बच्चा हो गया, इसको मैं यहाँ पर अनुपात में मान सकते हो। महिला किसी कार्य को 20 दिन में कर सकती है और बच्चा उस कार्य को 40 दिन में कर सकता है। तो उनके जो डेज का रेशियो आ जाएगा 1:2 का रेशियो आ जाएगा, और यहाँ पर उनकी कैपेसिटी का रेशियो, जो उनकी क्षमता का रेशियो आ जाएगा 2:1 का रेशियो आ जाएगा, ठीक है। यहां पर से भी आप लोग आसानी के साथ उनकी कैपेसिटी निकाल सकते हो। और उसके बाद नहीं तो मैं यहां से भी आसानी के साथ कैपेसिटी निकाल लेता हूं। जैसे कि देखो m/b, b यहां पर नीचे आ जाएगा और यहां पर 40/20 तो 2/1, ठीक है। जो आपको अच्छा लगे वो यहां पर आप लोग तरीका लगा लेना। तो यहाँ पर देखो महिला और बॉयज, महिला और बच्चे की दोनों लोगों की कैपेसिटी आ चुकी है। अब देखो आपसे पूछा क्या जा रहा है, यहाँ पर सबसे पहले हम टोटल वर्क निकाल लेंगे, ठीक है। टोटल वर्क, महिला की यहाँ पर कैपेसिटी 2 है, महिला की यहाँ पर कैपेसिटी कितनी है 2 है। 2 कैपेसिटी के साथ वो 20 दिन में काम को पूरा कर सकती है, ठीक है। तो टोटल वर्क हमारा कितना हो गया, टोटल वर्क हमारा हो गया 40, टोटल वर्क हमारा हो गया 40। चाहो तो आप लोग यहाँ पर बच्चे की यहाँ पर कैपेसिटी 1 रख सकते थे, ठीक है। जो बच्चे की हमारी कैपेसिटी 1 है वो यहाँ पर 1 रख सकते थे, और 1 कैपेसिटी के साथ वो 40 दिन में काम को करता है, तो हमारा 40 टोटल वर्क आ जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो ये बहुत ही प्यारे से और अच्छे क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं समझाने के लिए इतना टाइम ले रहा हूँ, नहीं तो क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, ठीक है। समझाने के लिए इतना टाइम ले रहा हूँ, नहीं तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। टोटल वर्क आपका 40 आ गया। अब आपसे देखो यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है, तो 4 महिला, ठीक है, 4 महिला हमारी और 2 बच्चे, 4 महिला और 2 बच्चे। तो यहाँ पर 4 महिला, महिला की कैपेसिटी यहाँ पर देखो 2 है, ठीक है। यहाँ से देख लो चाहे यहाँ से देख लो, महिला की कैपेसिटी 2 है और 2 बॉयज़ की यानी बच्चे की कैपेसिटी 1 है। तो यहाँ पर टोटल कितना आ चुका है 8 और यहाँ पर 2, ठीक है। यहाँ पर 10,
एक दिन में ये लोग 10 काम करते हैं, एक दिन में ये 10 वर्क करते हैं, तो यहाँ पर 40 वर्क करने में इनको कितना टाइम लगेगा, ठीक है। 40 वर्क करने में इनको कितना टाइम लगेगा, 4 डेज लगेंगे, ठीक है, 4 डेज लगेंगे। यही आपसे पूछा जा रहा है। 4 महिला 2 बच्चे उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। 4 डेज विल बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 4 डेज विल बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अभाज्य संख्याओं को लेकर के पूछा गया था। मैंने ऑलरेडी सुपर 10 में बहुत ही अच्छी तरीके से आपको अभाज्य संख्याओं के बारे में ये क्वेश्चन मैंने कराया था और मैंने वहां पर क्वेश्चन आपसे पुटअप किया था 1 से 100 तक की कितनी अभाज्य संख्याएं होती है। लेकिन यहाँ पर एक देखो आपके एग्जाम में बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन पूछा गया है कि 40 से 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। लेकिन आगे आने वाली शिफ्टों में वहां से और भी क्वेश्चन को बढ़ा चढ़ा करके पूछा जा सकता है, जैसे 1 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होंगी, और 50 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होंगी, 1 से 25 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होंगी, ठीक है। इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर देखो मैं आपको यहाँ पर सभी टाइप क्लियर करा दूं। जैसे कि यहाँ पर देखो 40 से 50 के बीच में पूछा गया है, 40 के 50 के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको तो ऐसे ही निकाल लोगे, यहाँ पर आपको ना भी क्वेश्चन आता हो फिर भी नहीं। यहाँ पर देखो जैसे कि 40 के बाद हमारा कितना आएगा, 41 आएगा, उसके बाद हमारा 43 आएगा, उसके बाद हमारा 47 आएगा, और कोई भी संख्या जो हमारी होती है वो सब हमारी डिविजिबल होती हैं, और 41, 43, 47 ही हमारी क्या हो जाएंगी, प्राइम नंबर हो जाएंगे, अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। यहां पर देखो मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन को और भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूं, जिससे आगे आने वाली शिफ्टों में अब ये क्वेश्चन ना पूछा जा करके थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा करके पूछा जाएगा। जैसे कि मैं आपको यहां पर निकाल करके दिखा दूं 1 से 100 तक की कितने प्राइम नंबर होते हैं, 1 से 100 तक की कितने प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है, कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो 1 से 100 तक की बताने के बजाय मैं आपको बताऊंगा 1 से 25, 25 से 50, 50 से 100, मैं तोड़ तोड़ के बता दे रहा हूँ, जिससे कहीं से भी कोई क्वेश्चन आए तो आप लोग जीएस की तरह उसको डायरेक्ट टिक कर देना, ठीक है। 1 से 25 तक की हमारी होती है 9, और 25 से 50 तक होती हैं 6, और 50 से 100 तक होती हैं कितनी, 10, ठीक है। तो ये हमारे देखो प्राइम नंबर होते हैं, इनको चाहे तो आप लोग निकाल लेना। 1 से 25 तक की रट लेना, 9 होती है, 25 से 50 तक 6 होती हैं, और 50 से 100 तक की हमारी 10 होती हैं, और टोटल हमारी जो 100 तक की हो जाएंगी 9, 6, 15, 10, 25, ठीक है, 25 1 से 100 तक के हमारे प्राइम नंबर हो जाएंगे। तो अब आने वाले शिफ्ट में हमारा लगातार आपका एग्जाम चल रहा है, उसमें जो आगे आने वाली शिफ्टों में आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो यहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पर देखो एक फिर टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन पूछा गया। जैसे कि मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, ठीक है, पूरा आप लोग रिवाइज करके जाइएगा, टॉपिक वाइज रिवाइज करके जाइएगा, और मार्क तो आप लोग कंटिन्यू देते रहिएगा, क्योंकि बच्चों के साथ टाइम की बहुत प्रॉब्लम हो रही है। डेली अगर आप लोगों ने टेक्स्ट बुक पर सब्सक्रिप्शन ले रखी है तो डेली आप लोग टेक्स्ट बुक पर जरूर मार्क दीजिए। उसके बाद देखो यहाँ पर जो हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, ठीक है, ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 12 दिनों में करता है, ठीक है, सी उसी कार्य को 15 दिनों में करता है, 2 दिन बाद सी उसी कार्य को 15 दिनों में करता है, 2 दिन तक वह साथ में कार्य करते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पर एलसीएम लेते हैं, यहाँ पर 60 हो जाएगा, 10 चक्का 60, 12 पंचे 60, और 15 चक्को 60 हो जाएगा, ठीक है। 2 दिन तक वह साथ में कार्य करते हैं। अब यहाँ पर इनकी सबकी साथ में मिलाकर के क्षमता कितनी हो जाएगी, कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 6, 4, 10, 5, 15 इनकी कैपेसिटी होगी, और इन्होंने 2 डेज तक इन्होंने साथ में वर्क किया, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर टोटल 30 वर्क हो गए, ठीक है, 30 वर्क टोटल हो गए। उसके बाद बी रेस्ट पर चला गया। यहाँ पर देखो कौन कौन लोग काम कर रहे थे, ए प्लस बी प्लस सी, और बी भाई साहब अब आपके रेस्ट पर चले गए हैं। तो अब यहाँ पर ए और सी काम करेंगे। ए और सी की यहाँ पर कैपेसिटी कितनी है, ए और सी की कैपेसिटी है यहाँ पर 10, ए और सी की यहाँ पर कैपेसिटी है 10, और आपका यहाँ पर वर्क कितना बचा हुआ है, 30 काम हो चुका है और 30 आपका बचा हुआ है, ठीक है, 30 आपका बचा हुआ है। तो यहाँ पर इनकी कैपेसिटी है 10, और यहाँ पर 30 काम को और करना है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 डेज, क्योंकि यहाँ पर 30 को 10 से भाग दे दोगे, 10 कैपेसिटी के साथ 30 काम करने के लिए इनको कितने दिन लगेंगे, 3 डेज और लगेंगे, ठीक है। आपसे देखो पूछा क्या जा रहा है, कार्य पूरा होने में कितने दिन लगे, ठीक है, कार्य पूरा होने में, तो कार्य पूरा होने में कितने दिन लगे, तो यहाँ पर देख लेते हैं, 3 डेज हमारे ये, 2 डेज हमारे ये, तो टोटल हमारे 5 डेज लगे हुए हैं, ठीक है, टोटल हमारे 5 डेज विल बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज की मेरी एनालिसिस की क्लास कैसी लगी, क्योंकि देखो और मेरा यहाँ पर 11, 12, 13 सभी का डाटा मेरे पास लगभग तैयार है। मैं शाम तक या सुबह तक मेरी कल से बिल्कुल अपडेट आनी शुरू हो जाएंगी। एक एक क्वेश्चन जो एग्जाम में छप रहा है वो मैं आपके सामने वैसे ही रूबरू कराऊंगा, ठीक है दोस्तों। आज की मेरी यह क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताओ। और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल राम जी मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे ऑल पे जाकर प्रेस कर लेना, जिससे अपने मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।